आप देख रहे हैं खबरदार और खबरदार में आज हम बात करेंगे पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमले की और उसका पूरा विश्लेषण भी हम करेंगे। पठानकोट में 4 आतंकवादी मारे गए हैं और 7 हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो 7 जवानों की इस शहादत से जुड़े 7 अहम सवाल कौन से हैं जिनकी वजह से जवानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी है। सवाल उठेंगे कि आखिर पठानकोट में चूक कहाँ हुई। जिस खुफिया इनपुट से पहले मिलने का दावा किया गया उसके बावजूद आतंकवादी एयरबेस में एंट्री कर गए, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उधर दिल्ली में पाकिस्तान सरकार को लेकर खामोशी कायम है, तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार पठानकोट के आतंकवादी हमले को लेकर नवाज शरीफ के प्रति नर्म हुई है। इस सवाल की भी हम करेंगे पड़ताल और इसका भी करेंगे विश्लेषण, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि दिल्ली कैसे आतंकवादियों का अगला निशाना बन गई है और क्या हम आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं। मीटिंग खत्म होती है हम दोबारा आपके पास आएंगे। हमारी संवाददाता कमलजीत संधू प्रधानमंत्री के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। लेकिन पठानकोट एयरबेस पर 42 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है, एनकाउंटर चल रहा है। हमले को लेकर आज शाम केंद्रीय गृह सचिव ने जानकारी दी है कि 7 जवान हमारे इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए हैं और दूसरी तरफ 4 आतंकवादियों को हमने मार गिराया है। ज्वाइंट ऑपरेशन में मौजूद एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने भी कहा है कि अभी एयरबेस में आतंकवादी हैं। कितने हैं इस पर उन्होंने भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और इसी पर असमंजस भी बना हुआ है। शनिवार शाम को इन 4 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर पठानकोट एयरबेस की सीमाओं से बाहर निकलकर देश के गर्माते लहू को सुकून दे रही थी। रविवार सुबह 9 बजे पठानकोट एयरबेस में धमाका। अचानक रविवार सुबह 9 बजे एयरबेस से धमाके की आवाज आई और फिर दो तरफा गोलियों की तड़तड़ाहट ने अचानक पूरे देश को सकते में डाल दिया। खबर आई कि एक आतंकवादी की लाश की तलाशी के दौरान उसकी बॉडी में लगी आईईडी में धमाका हुआ और एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद हो गए। सरकार ने माना कि 6 आतंकवादियों के सामने वायुसेना के 6 जवान और एनएसजी के 1 जवान समेत कुल 7 जवान रविवार शाम तक शहीद हो गए। करीब 20 जवान ऑपरेशन में घायल भी हुए हैं। What we are saying very clearly is that last night firing stopped. Therefore, we were not sure whether all the terrorists are killed or not killed. We kept the area cordoned to comb it. There might have been no more, there may have been more. And when the combing started in all earnestness this morning, we did find at least 2 more. तो देर दोपहर तक कल तक 4 टेररिस्ट मार दिए गए थे। उसके बाद आज फिर रात भर ऑपरेशन चलता रहा और जो एनकाउंटर उसके बाद शुरू हुआ उस एनकाउंटर वो एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। तो अभी बताया नहीं जा सकता कि ख़त्म हुआ है कि नहीं, उसमें कितने टेररिस्ट थे, तो ये अभी नहीं बताया जा सकता। केंद्र की ओर से पठानकोट में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर दावे के बाद तमाम सवाल उठ गए हैं। पहला सवाल यही है, 6 आतंकवादियों को मटिया मेट करने में 7 जवानों की शहादत क्यों देनी पड़ी? क्या इसे आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब कहा जा सकता है? सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि रविवार को सुबह 9 बजे से ही एयरबेस के भीतर धमाकों की आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। यानी जिस ऑपरेशन की सफलता पर शनिवार शाम को गृह मंत्री ने ट्वीट कर दावा किया कि सभी 5 आतंकवादी मारे गए और फिर ट्वीट हटा लिया गया, तो सवाल उठेंगे ही। आखिर आतंकवादियों की संख्या को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ, जबकि शुरू में खबर यह आई थी कि एयरबेस में 6 आतंकवादी घुसे हैं। बाद में 4 आतंकवादियों की मौत की बात कही गई और बाकी 6 आतंकवादियों के नाम पर चुप्पी साध ली गई। पठानकोट एयरबेस में आतंकवाद के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन में अहम मुद्दा एनकाउंटर में लगे वक्त का भी है। तमाम खुफिया खुलासों के बावजूद आखिर टेरर के खात्मे में 38 घंटे क्यों लगे, वो भी एयरफोर्स के एयरबेस में, जिसके चप्पे चप्पे पर आवाजाही की निगरानी आसमान तक से होती है।
रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सभी आतंकवादियों को एयर सर्विलांस में देखा गया था। फिर इतना लंबा एनकाउंटर आखिर क्यों चला? उनको उसी वक्त ढेर क्यों नहीं कर दिया गया? इन सवालों के बीच पठानकोट में गोलीबारी का शोर थम चुका है। हालांकि सवाल कायम है कि आतंकवाद पर आखिरी प्रहार आखिर कब लगेगा। सत्येंद्र चौहान और अश्विनी कुमार के साथ मंजीत नेगी, आज तक। हमने चंद सवालों के आईने में इस पूरे आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को देखा तो सैकड़ों सवाल खुद ब खुद उठ गए हैं। ये सच है, सही है कि ऐसा अचूक खुफिया अलर्ट पहले कभी नहीं देखा गया, लेकिन आतंकवादी कार्रवाई को नाकाम करने में जो चूक हुई है वो खुद में एक बड़ा सवाल है कि आतंकवादी सड़क पर ही क्यों नहीं मार गिराए गए। रविवार सुबह जब पठानकोट एयरबेस में आर्मी के बख्तरबंद दस्ते खोजी उपकरण घुसने लगे तो साफ हो गया कि आतंक का खतरा टला नहीं है और आतंकियों से निपटने में शनिवार को किए गए इंतजाम नाकाफी हो गए। तो क्या ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर मिली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हमला रोकने में पहले से पुख्ता तैयारी नहीं रखी गई? सवाल ये भी है कि एसपी सलविंदर सिंह ने जब सभी जानकारियां साझा कर ली थी तो आखिर सभी उग्रवादियों की नाकेबंदी खुले मैदान में आखिर क्यों नहीं की गई? आतंकवादियों ने गुरुवार को गुरदासपुर के एसपी सलविंदर को अगवा करने के बाद रिहा कर दिया था और सलविंदर ने भी आतंकियों के नापाक इरादों के बारे में पुख्ता सूचना एजेंसियों को दे दी। बावजूद इसके आतंकियों की नाकेबंदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्यों नहीं की जा सकी? अहम मुद्दा ये भी है कि आखिर आतंकवादियों को एयर बेस की तरफ बढ़ने ही क्यों दिया गया, क्योंकि पुख्ता तौर पर इंटेलिजेंस इनपुट मिल चुके थे कि ये सभी आतंकवादी एयर बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट में ये बात साफ हो चुकी है कि आतंकवादी पाकिस्तान के शाकरगढ़ से चले और उन्होंने पठानकोट सरहद के पास बमियाल में जलाली नदी पार की। इनोवा गाड़ी के जरिए एयरबेस की ओर बढ़े तो ड्राइवर इकागर ने उनके रास्ते में मोर्चा लिया और जान तक गंवाई। इसी बीच गुरदासपुर के एसपी को अगवा कर उनकी गाड़ी से आतंकी एयरबेस तक पहुंचे। इसके पहले पठानकोट के आतंकी रडार पर होने की बात खुद एयरफोर्स में आईएसआई के लिए खुफियागिरी कर रहे एजेंट ने कबूली। फिर भी आतंकी एयरबेस में घुसने में सफल हो गए तो क्यों सुरक्षा में चूक के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? वायुसेना में आईएसआई के एजेंट के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात को क्यों अनदेखी कर दी कि आतंकवादी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पर हमले भी कर सकते हैं। पंजाब में इसके पहले भी लगातार आतंकी घटनाएं घटी हैं। इसी साल गुरदासपुर में भी पठानकोट की तर्ज पर ही हमला हुआ और आतंकवादियों की घुसपैठ भी पंजाब से जुड़ी पाकिस्तानी सरहद से हो रही है। अब सवाल है कि आखिर सरहद पर करोड़ों की बाड़बंदी और सीमा सुरक्षा बल की कड़ी निगरानी के बावजूद आतंकी घुसपैठ में सफल है तो क्या अंदरूनी तौर पर आतंकियों के स्लीपर सेल ने कहीं सुरक्षा इंतजामों की आंख में धूल झोंकने का बंदोबस्त तो नहीं कर लिया है? हमले के बाद पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने सवाल उठाया है कि पंजाब की सरहद पर बीएसएफ पूरी तरह तैनात नहीं है। क्या ये आरोप यानी कि सरहद की सुरक्षा में 72 छेद पहले ही खड़े हैं और बावजूद बंदोबस्त सही करने के दावे सिर्फ सब सही होने के लिए किए जाते हैं तो साफ है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान को लेकर बढ़ता जा रहा शुतुरमुर्गी रवैया देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे की वजह बन गया है। सत्येंद्र चौहान और अश्विनी कुमार के साथ मंजीत नेगी, पठानकोट, आज तक। हमारे देश पर आतंकवादी हमला हुआ और इसे लेकर राजनीति भी खूब गरमाई। सबसे बड़ा सवाल मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति को लेकर खड़ा हुआ कि हमले के बाद क्या सरकार का रुख पाकिस्तान को लेकर उतना सख्त नहीं है जितना होना चाहिए। पठानकोट में आतंकी हमला का गुबार देश की सियासत पर छाया है, क्योंकि जिस हमले को मुंहतोड़ जवाब के जरिए पीएम ने 24 घंटे पहले ही खत्म होने का संकेत दिया तो सवाल उठ गए कि 24 घंटे बाद भी ऑपरेशन जारी रहने पर अचानक पीएम हमले को लेकर खामोश क्यों हो गए। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने खाक में मिला दिया, उनको सफल नहीं होने दिया। यानी अब हर राजनीतिक बहस में भारत को लेकर पाकिस्तान तक यही सवाल है कि आखिर पठानकोट हमले में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भारत सरकार के सबसे ऊंचे हुक्मरान खामोश क्यों हो गए। तो क्या माना जाए कि पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की जिम्मेदारी लाहौर मुलाकात के मद्देनजर
पठानकोट आतंकी हमले में नहीं बनती है? और क्या पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकवादियों ने पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया? जबकि खुफिया रिपोर्ट का दावा साफ है कि आतंकी पाकिस्तान से पठानकोट में घुसे और बाकायदा उन्हें रावलपिंडी में प्रशिक्षण मिला। बावजूद इसके पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार का सख्त रुख पहले की तुलना में नदारद है। तो क्या इसलिए कि सरकार बातचीत और आतंकवाद साथ साथ चलने देने पर राजी हो गई है? 8 जवान शहीद हो चुके हैं, इंक्लूडिंग एक कर्नल के, लेफ्टिनेंट कर्नल भी इसमें शहीद हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी सरकार की नाकामी है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है। उनके ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। उसके लिए पाकिस्तान को भी मेहनत करनी पड़ेगी और हमें पाकिस्तान को इस चीज के लिए कहना पड़ेगा कि देखिए, इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाइए, क्योंकि ये लोग संबंधों को अच्छा नहीं होने दे रहे हैं। साफ है कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को लेकर जिस तरह हमलावर रहती थी, उसमें प्रधानमंत्री के लाहौर दौरे के बाद आई नरमी अब सवालों में है कि पाकिस्तान की ओर से बार बार मिल रहे धोखे को क्यों भुलाया गया, या फिर मोदी सरकार ने मान लिया है कि पाकिस्तान सरकार का आतंकवाद को लेकर कोई रोल नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ का आर्मी और ISI पर कोई नियंत्रण नहीं है। सवाल है कि क्या जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा समेत तमाम आतंकी संगठनों का पाकिस्तान से खात्मा नामुमकिन हो चुका है? तो क्या अब रोज रोज आतंकवाद का डंस सहते रहना ही देश की नियति बन चुकी है? और आतंक की रोकथाम के लिए बस सरकार के पास भी वही रटा-रटाया जवाब है कि मुंहतोड़ उत्तर देने में सरकार पीछे नहीं है। पठानकोट से सत्येंद्र चौहान, अश्वनी कुमार और मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुफिया संगठनों की पीठ थपथपाई है, लेकिन पंजाब की सरहद पर आतंकवादियों को सुरक्षित घुसने का रास्ता कैसे मिला, इस सवाल का जवाब ठीक से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नहीं दिया। इंटेलिजेंस के इनपुट होने के बाद भी ये हमला हुआ है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? शायद यदि इंटेलिजेंस इनपुट न रहा होता तो इससे भी बड़ा कहीं कोई हादसा हो सकता था। पठानकोट में आतंक के खिलाफ कार्रवाई अभी पूरे तौर पर खत्म नहीं हुई है, तो उधर राजधानी दिल्ली में भी जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों के घुसने की खबर आ गई। यह खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है। इसके बाद सुरक्षा इंतजाम राजधानी दिल्ली में काफी बढ़ा दिए गए हैं, जगह जगह पुलिस तैनात है। दिल्ली में भी पठानकोट का आतंक दोहराने की तैयारी। राजधानी में घुसे जैश-ए मोहम्मद के 2 आतंकी। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर बढ़ी सुरक्षा। पठानकोट जैसा खतरा दिल्ली पर भी मंडरा रहा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से दिल्ली पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली कि जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हथियारबंद 2 आतंकवादी दिल्ली की सरहदों में दाखिल हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस ने फौरन सुरक्षा इंतजामात की नट बोल्ट कसने शुरू कर दिए। पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने आला पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। मीटिंग में खुफिया रिपोर्ट भी साझा की गई, जिसके मुताबिक आतंकवादी हाई प्रोफाइल टारगेट पर अटैक कर सकते हैं या खास टारगेट को बंधक बनाया जा सकता है। जो रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन है, वहाँ भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जितनी भी रेलवे स्टेशन, रेलवेज ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, सारी रेलवे ट्रेन में चेकिंग कर रहे हैं। जनरल पैसेंजर जो आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग कर रहे हैं। तो एक जनरल सब जगह हमने चेकिंग स्टार्ट कर दी। इस खुफिया इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील और महत्व के ठिकानों पर केंद्रीय बलों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग केंद्र से की है, जिसके बाद फौरन सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। सतर्क है दिल्ली पुलिस। आप देखिए राजधानी दिल्ली में किस तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं जो लगातार हर एक गाड़ी पे ये नज़र रख रहे हैं। दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी इंटेलिजेंस विभाग से मिली कि दिल्ली के अंदर जैश-ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी शायद घुस चुके हैं और इसी के बाद दिल्ली में तलाशी तेज कर दी गई, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए और दिल्ली पुलिस के जवान चौकन्ने हो गए। दिल्ली में एयरपोर्ट के साथ रेलवे सेवाओं की सुरक्षा में भी फोर्स ने एहतियाती उपाय बढ़ा दिए हैं। लखनऊ शताब्दी ट्रेन को बम से उड़ाने की कॉल के बाद रेलवे प्रशासन भी सुरक्षा की समीक्षा नए सिरे से करने में जुट गया है। एक कॉल आई थी कंट्रोल रूम से कि कुछ गाड़ी जो कानपुर की तरफ जाएंगी उसमें बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे अगले 72 आवर्स में।
तो ये कॉल थी, उसके हिसाब से हमने अपना जो नॉर्मल तो हम चेकिंग करते हैं, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए हमने अपनी जो और सख्ताई बरती इन चीज़ों में, चेकिंग और सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स के लिए। इस बीच केंद्र की ओर से मेट्रो सेवाओं, लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और राजपथ समेत पर्यटन से जुड़ी सभी अहम जगहों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यानी निगरानी उन तमाम वीआईपी इलाकों में ज्यादा है जहां किसी बड़े वीआईपी को आतंकवादी निशाना बनाने में जुटे हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देश के लिए 7 जवानों ने एक बार फिर से अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और यही कुर्बानी है जिसकी वजह से हमारा देश जिंदा है, आप और हम सुरक्षित हैं। आंखों में सपने बहुत थे इस चमकते चेहरे में, लेकिन जिंदगी को शहादत का रास्ता ही सबसे खूबसूरत लगा। एनएसजी कमांडो का शौर्य निरंजन की आंखों में हमेशा चमकता रहा और साहस भरे रास्ते की यही चमक लिए निरंजन ने पठानकोट एयरबेस में कर्तव्य पथ पर जिंदगी को आखिरी सलाम कह दिया। केरल के रहने वाले जांबाज निरंजन की शहादत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। तो हमारे वीर जवानों की शहादत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद गुरदासपुर के रहने वाले शहीद कुलवंत सिंह के घर भी मातम पसरा है। फौज से रिटायर होने के बाद कुलवंत की हाल ही में डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स में हवलदार के पद पर तैनाती हुई थी और पोस्टिंग पठानकोट एयरबेस पर थी। घर वालों के मुताबिक 10 दिन परिवार के साथ छुट्टी मनाने के बाद कुलवंत 29 दिसंबर को ही पठानकोट लौटे थे, लेकिन 4 दिन बाद ही वो आतंकियों के साथ लोहा लेते शहीद हो गए। खबर इत्थों पता लगा कि सवेरे 3 वजे अतवादी आए है ते उन्होंने आउंदे पहला हमला किया। इन्होंने भी अगों मुकाबला किया तो सिर 'च गोली लगी बस। गुरदासपुर के एक और गांव झुंडा लुबाना में भी गम का माहौल है। यहीं के रहने वाले थे सूबेदार मेजर फतेह सिंह, जिन्होंने पठानकोट में देश की आन बान शान के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी। आतंकी हमले में अंबाला के ही एक जवान गुरुसेवक सिंह शहीद हुए। परिवार को जहां अपने सपूत की शहादत पर गर्व है, वहीं सवाल भी उठे हैं कि आखिर देश के सपूत कब तक इस तरह शहादत देते रहेंगे। अश्वनी कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, पठानकोट, आज तक। हमारे सैनिकों को, इन जांबाजों को हमारा सलाम। दिल्ली हाई अलर्ट पर है और दिल्ली से बाहर देश के दूसरे शहरों में भी सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए हर जगह पर कड़ी नजर रखी जा रही है। देश के दूसरे शहरों का हाल आइए हम आपको दिखाते हैं। पठानकोट पर हमला, दिल्ली में घुसे 2 आतंकी, देश भर में सर्च ऑपरेशन, एयरपोर्ट, होटल, रेलवे स्टेशन और तमाम दूसरे अहम ठिकानों पर केंद्रीय बलों के साथ साथ पुलिस भी मुस्तैद दिखी। हर संवेदनशील जगह पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर तैनात है। राजकोट एयरपोर्ट में मॉक ड्रिल किया गया। सुरक्षा बल आतंकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की अपनी ताकत परख रही है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा बल वैसे तो हमेशा सतर्क रहते हैं, लेकिन पठानकोट के हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को काफी चौकस कर दिया गया है। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था और भी चौकस कर दी गई है। वैसे तो श्रीनगर शहर में काफी सख्त सुरक्षा रहती है हमेशा और हर समय, लेकिन आतंकी हमले के बाद कहीं न कहीं इस सुरक्षा व्यवस्था को और भी चाक चौबंद कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े आतंकी हमले का दर्द झेल रहा मुंबई पूरी तरह तैयार है। पूरी माया नगरी में सुरक्षा एजेंसियां खास सतर्कता बरत रही है। इस मामले में जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो हमने कार्रवाई ऑलरेडी शुरू की है, जिसमें नाकाबंदी है। कुछ जगह ऐसे है जहाँ पे इन लोगों की छिपे होने की आशंका होती है। कुछ लॉजेस है, कुछ होटल्स है, वहाँ पे भी चेकिंग हमने शुरू कर दी है और उसके जो भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो हमने लेना शुरू कर दिया है।
पठानकोट आतंकी हमले के बाद पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी आतंकी हरकतों को पस्त करने के लिए पूरे हौसले से डटा है। पूरा राज्य हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने गहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। यमुनानगर में पुलिस अधिकारी राज्य की सीमा से होकर गुजरने वाले हर एक वाहन पर नजर रख रहे हैं। खासतौर पर पंजाब नंबर की गाड़ियों पर पैनी नजर है। हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा के समीप सरसावा एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को लेकर भी सुरक्षा बल सतर्क है। उत्तर प्रदेश पुलिस बसों में सघन तलाशी अभियान चला रही है। तो हम यहाँ पर हर आने जाने वाले व्हीकल की चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और उसके वजह से हम यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ साथ ही बॉर्डर के एक एयरफोर्स स्टेशन है सरसावा में, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से हम लगातार हर आने जाने वाले व्हीकल की चेकिंग कर रहे हैं। जैसलमेर की आंतरिक सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ कमान संभाल रखी है। सीमाओं पर बीएसएफ और वायुसेना भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। एयरबेस की गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बेस के चारों ओर सशस्त्र जवान तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए रामदेव पुलिस स्टाफ को विशेष निगरानी, चौकसी एवं होटलों में चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। पठानकोट में आतंकियों ने हमला किया तो पूरे यूपी में हाई अलर्ट हो गया। डीजीपी और एडीजी के आदेश पर लखनऊ में चेकिंग अभियान शुरू हो गया। पुलिस की अलग अलग टीमों ने मॉल्स, सिनेमाघर और रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाया। कई जगहों पर सामानों की तलाशी ली गई। साथ ही लोगों को अनजान वस्तु मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील भी की गई। विशेष चौकसी बरती जा रही है और सभी भीड़ भाड़ वाले स्थान, मॉल, बस स्टेशन, रेलवे से सबकी चेकिंग कराई जा रही है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस वाले मुस्तैद दिखे। बड़ी संख्या में पुलिस वाले स्टेशन पहुंचे। डॉग स्क्वाड के साथ तलाशी चली। यात्रियों के बैग भी तलाशे गए। जैसलमेर से विमल भाटिया, यमुनानगर से आशीष शर्मा, लखनऊ से अभिषेक रस्तोगी और अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार विशेष लेकर। बस अब से कुछ ही पलों में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।